बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम कराएंगे, वो भी चैप्टर वाइज आपके, क्योंकि काफ़ी विश्वविद्यालय आपके ऐसे भी जो कि आपका एमसीक्यू को आपका पैटर्न कराती हैं, आपकी जो है एमआर सीट पर आपकी परीक्षा कराती है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात कर ले तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है, उसमें भी आपका एमसीक्यू का आपका पैटर्न है। और साथ में आपका जो है डीडीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है, इसमें भी आपका जो है एमसीक्यू का ही पेपर होता है। और साथ में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि आगरा में पड़ती है, इसमें भी आपका जो है एमसीक्यू का ही पेपर आपका कराया जाता है। इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आज की हमारी क्लास रहेगी। और साथ में जिसमें आपका जो है रिटन का एग्जाम होगा, आपकी लिखित की परीक्षा होगी जितनी भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनमें उसमें भी जो आपको जो है एक माइनर का पेपर आपको पढ़ना रहता है। आपका माइनर का आपका जो है एक सब्जेक्ट होता है, और माइनर के पेपर हमेशा जो है एमसीक्यू ही कराया जाता है। इसलिए जिस भी विश्वविद्यालय में आपका लिखित की परीक्षा होगी लेकिन उनका माइनर का पेपर है, माइनर का सब्जेक्ट उनका जो है सोशियोलॉजी है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरी की पूरी आज की हमारी क्लास। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो वीडियो को लाइक करके तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बीए बीएससी के हर सेमेस्टर की एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स ओपन कर सकते हैं। वैसे तो ये जो है सोशियोलॉजी की आज मैं क्लास करा रहा हूँ। मैंने आपके सभी सब्जेक्ट, चाहे हिंदी इंग्लिश, आपका पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, कोई भी आप करा हो, सभी सब्जेक्ट का जो है ऑलरेडी मैंने जो है क्लासें मैंने करा दी हैं। प्ले लिस्ट की इसकी मैंने क्रिएट कर दी है। प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और साथ में इसमें कि आपको पेपर भी पढ़ना रहता है, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य प्रश्न आपका जो कंपलसरी का होता है, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड जो है एनवायरमेंटल स्टडीज। उसकी क्लासें मैंने चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, टोटल उसकी क्लासें संपूर्ण हो चुकी हैं। उसको भी जाकर वॉच कीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सारी क्लासें आप फ्री में ले सकते हैं। और जाकर जो है टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। यदि आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो वहाँ से आप पीडीएफ आसानी से जो है बिना कोई शुल्क दिया आसानी से फ्री में जो है पीडीएफ आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। चलेगा, आज की हम क्लास के माध्यम से सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के जो है हम एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम देखेंगे, वो भी चैप्टर वाइज। टोटल इसमें जो है हम चैप्टर वाइज कुछ कराएंगे क्वेश्चन, और साथ में और एक आपको 75 क्वेश्चन की एक श्रृंखला भी लास्ट में मैं करा दूंगा, जिससे एक हिसाब से देखा जाए आपके जो है आपके करीब करीब 140 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आपके बनेंगे आज की क्लास में हमारे, या फिर हो सकता है 150 आपके बने। ये इतने आपको प्रश्न आपको तैयार ही करके आपको जाना है अपना एग्जाम देने। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे सभी विश्वविद्यालय के लिए। चलेगा, हम देखेंगे। पेपर का आपका नाम देख लेना है, भारत में जो है सामाजिक आपका परिवर्तन और जो है सामाजिक आंदोलन, यानी जो है सोशल चेंज, यानी जो सोशल, हाँ, सोशल चेंज आपको और जो है सोशल चेंज इन इंडिया, और जो है आपका जो है सोशल आपका मूवमेंट, जो सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज इन इंडिया पेपर का आपका टाइटल है, पेपर का आपका नाम है। वैसे तो यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय आपका पेपर का नेम आपका सेम ही है सभी का। चलेगा, इसी का हम एमसीक्यू आज हम देखेंगे। चलेगा, यूनिट बाय यूनिट हम देखेंगे। तो सबसे पहले इसके हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक परिवर्तन की जो है अवधारणा, इसकी प्रकृति, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन की तो हम इससे बात करें तो सामाजिक जो परिवर्तन होता है, सामाजिक ढांचे में जो परिवर्तन होता है, अभी जो है जो मानव की क्रियाकलाप होती है, जिससे उसका व्यवहार हो गया, उसकी अंतःक्रिया हो गई, तो इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें जो चेंजेस होता है उसके व्यवहार में हो या फिर उसकी अंतःक्रियाओं में, तो ये आपका जो है सोशल चेंज कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। चलेगा, हम इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। चलेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन इसका पहला ये रहा। पहला क्वेश्चन इसका यहाँ से दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन अर्थात जो है समाज के संरचना और कार्यों से जो उत्पन्न होने वाले परिवर्तन से है। तो ये जो परिभाषा सामाजिक जो है परिवर्तन की दी थी, तो ये जो परिभाषा दी है किसने दी है, तो ये जो परिभाषा दी है किंसले डेविस ने दी है। किसने दी है भैया, तो कहोगे किंसले डेविस ने दी है। इसका जो है इसमें का चौथा ऑप्शन एकदम से देगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस लेखक ने जो है सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को जो है सामाजिक परिवर्तन के रूप में जो है स्पष्ट किया है। तो किसने किया है ये, तो ये जो किया है आपके माइकेवर पेज ने किया है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम से रहेगा माइकेवर पेज। अगला देखिएगा, अगला 3 नंबर क्वेश्चन आपका रहा है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है भी आपका है, 3 नंबर क्वेश्चन भी। तो कौन से इसमें का कथन सही है, तो आपका जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन की प्रकृति एक दूसरे से भिन्न होती है, तो ये जो है कथन इसमें का सही, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि सांस्कृतिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र को जो है अधिक व्यापक मानने वाले विचारक का नाम है। तो उस विचारक का क्या नाम है आपको बताना है। तो उसका जो नाम है वो है आपका पारसांस है। क्या है, पारसांस उसका नाम है। इसका जो है बी ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन
सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को जो है सही रूप से जो है अभिव्यक्ति नहीं करता है, ये आपको बताना है। तो कौन सा इसमें का कथन है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को जो है स्पष्ट नहीं करता है, व्यक्त नहीं करता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया कि जो है वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की जो है सही भविष्यवाणी की जा सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक पद्धति से जो है सामाजिक परिवर्तन की कोई भी जो है भविष्यवाणी सही ढंग से नहीं की जा सकती है। इसलिए इसका पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है यही आपका गलत हो जाएगा। और जितने भी परिभाषा नीचे दी हुई है ये सारी इसमें के सही इसकी प्रकृति की ही परिभाषा है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो सामाजिक परिवर्तन जैसा कि मैंने आपको बताया भी था, तो यानी संघ केंद्रीय परिवार की संख्या में वृद्धि या फिर उसकी वेशभूषा। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो जो आपका संकेंद्रीय आपका परिवार की संख्या में जो वृद्धि है यही आपका जो है परिवर्तन होता है। इसका लगाइएगा इसमें का सी ऑप्शन, यानी तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा चलेगा। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है रिक्त स्थान को जो है पूर्ति कीजिए और विकल्पों में से जो है सही विशेषता का चयन आपको करना है। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आपका कथन दिया हुआ कि सामाजिक परिवर्तन एक क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, आपको बताना है। तो सामाजिक परिवर्तन जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा सामाजिक संरचना में जो है पूर्ण परिवर्तन होने की जो है दशा को कहा जाता है। जो सामाजिक संरचना होता है तो इसमें जो पूर्ण परिवर्तन होती है इसकी जो दशा होती है इसको हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इस दशा को जो हम क्या कहते हैं, सामाजिक यानी संरचना का परिवर्तन कहते हैं, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस लेखक ने जो है सामाजिक परिवर्तन के 3 जो है प्रतिमानों के आधार पर सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को जो है स्पष्ट किया है। क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। 9 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किसने कहा है, तो मैकएवरम पेज ने किया है इसको। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा मैकेबर के अनुसार जो है फैशन सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित में से जो है किस प्रतिमान को दर्शाता है, तो ये आपको बताना। तो ये जो दर्शाता है आपका जो है चक्रीय दर्शाता है, ठीक है, चक्रीय स्थिति को, इसका बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परिवर्तन जो है संरचना में परिवर्तन को जो अभिव्यक्त करता है। तो कौन सा परिवर्तन जो है संरचना में परिवर्तन को व्यक्त करता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये जो परिवर्तन होता है आपका संयुक्त परिवार की संरचना में जो परिवर्तन होता है यही व्यक्त करता है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक जो है तथ्य सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, आपको बताना है। कौन सा जो है सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपकी परंपरा जो होती है, परंपरा कोई भी जो है सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है। और आपकी जैसे कि इसके स्रोत की बात की तो आपका शिक्षा हो गया, कानून हो गया और नैतिक नियम, इनके माध्यम से आप जो है सामाजिक परिवर्तन ला सकते हो। सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि समाज में जो व्यवहार हो मानव के प्रति या फिर उसके जो अंतःक्रियाएं हो, उनका जो रहन सहन हो, तो इसमें जो परिवर्तन लाया जा सकता है वो आपके जो है कानून के द्वारा लाया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है, और जो है नैतिक नियम यानी जो है वो मॉरल जो रूल्स होते हैं उसके माध्यम से भी जो है आप जो है इसमें परिवर्तन कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिशन यानी जो आपका जो परंपरा होती है इससे कोई भी आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हो। इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका जो दिया हुआ है ये सामाजिक परिवर्तन का स्रोत नहीं है, तो परंपरा कोई भी इसका सोर्स नहीं है, कोई भी इसका जो है स्रोत नहीं है। अगला देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक दशा सामाजिक परिवर्तन से जो है संबंधित नहीं है। तो कौन सी दशा जो है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित नहीं है, तो ये आपको बताना है। 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो वैसे तो इस कौन कौन से इससे संबंधित है, तो शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन ये भी सामाजिक इससे जो है परिवर्तन से संबंधित है, और जो है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन ये भी है, द्वितीयक संबंधों में वृद्धि ये भी है। लेकिन राजनीति व्यवस्था में परिवर्तन ये कोई भी इससे संबंधित नहीं है। इसलिए इसमें का जो है तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा बा इसमें का विकल्प। अगला देखिएगा 19वीं सदी में जो है समाज सुधार आंदोलन में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित में से जो है किस दशा को जो है अभिव्यक्त करते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये जो अभिव्यक्त करते हैं ये करते हैं संरचना में परिवर्तन है, चेंज इन स्ट्रक्चर, इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रक्रिया जो है भारत में संरचना के परिवर्तन को जो है दर्शाती हैं। हाँ, ये इसके परिवर्तन को जो है प्रदर्शित करती है, दर्शाती नहीं है, ये आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया जो है भारत में संरचना के परिवर्तन यानी जो है स्ट्रक्चर ऑफ चेंज जो होता है, चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसको जो है दर्शाती है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो दर्शाती है आधुनिकीकरण दर्शाती है, मॉडर्नाइजेशन दर्शाती है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा भारत में जो है बढ़ते हुए औद्योगिक विकास की दशा जो है सामाजिक परिवर्तन के जो है किस प्रतिमान से संबंधित है,
तो ये आपका क्वेश्चन बताना पड़ेगा, जो कि 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो ये जो दर्शाती हैं रेखीय दर्शाती हैं। कैसे दर्शाती हैं? भारत में जो बढ़ते हुए जो प्रौद्योगिक आपके जो विकास है, इसकी जो दशा होती है ये हमेशा जो है रेखीय होती है, लाइनियर होती है। ठीक है, इसका जो है डी ऑप्शन से रहेगा चौथा विकल्प। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है, आपको बताना पड़ेगा। यानी कौन सा जो है सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहता है? तो युवा वर्ग जो होता है ये भी सामाजिक परिवर्तन चाहता है, शिक्षित वर्ग भी चाहता है, और इधर हम देखें तो राजनीतिक दल भी जो है ये भी जो है सामाजिक जो है परिवर्तन चाहता है। लेकिन जो स्वार्थ समूह का जो वर्ग होता है, यानी जो इंटरेस्टेड आपका ग्रुप क्लास होती है, ये कोई भी जो है सामाजिक परिवर्तन नहीं चाहती है। इसलिए इसमें का जो है तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, चलेगा। लास्ट में भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको भी हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है संरचना के परिवर्तन को जो है संरचनाकरण के नाम से जो है संबोधित किया है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो किसने किया है? तो आपका जो एंथोनी आपके गेडेंस ने किया है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, यहाँ से हम यूनिट जो है हम 2 के देखेंगे क्वेश्चन। यूनिट 2 जो आपकी है इसमें आपको जो है सामाजिक परिवर्तन के कारक आपके इसमें रहेंगे। इसी के जो हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चन अब हम देखेंगे, चलेगा। इसका जो एमसीक्यू आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको हम देखेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जनसंख्या वृद्धि था जो है जनसंख्या का घनत्व प्रत्यक्ष रूप से जो है किस दशा में से जो है निर्धारित होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो जनसंख्या वृद्धि जो होती है, जनसंख्या का जो घनत्व होता है, ये किससे जो है निर्धारित इसका होता है, इसका निर्धारण कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो निर्धारण होता है जन्म दर और जो है मृत्यु दर से होती है। ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जो है किसी देश या जो है प्रदेश की जो है जनसंख्या को किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या की जो है संरचना को प्रभावित करने वाला जो है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो कौन सा कारक महत्वपूर्ण है, तो आपका जो होता है आपका देखा जाए तो मृत्यु दर भी है, और जो है प्रजनन अवधि भी इसमें जरूरी है, और जो है अप्रवास तथा जो है उत्प्रवास ये भी जरूरी है। इसलिए आप डी लगाइएगा। उपरोक्त सभी ये जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनसंख्या की संरचना को प्रभावित करने वाले एक कारक हैं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन से रहेगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, उस कारक को जो है इंगित कीजिए जो जनसंख्या के घनत्व को जो है प्रभावित नहीं करता है। यानी कौन सा इसमें का कारक है जो जनसंख्या यानी इसकी जो ग्रोथ होती है इसके घनत्व को जो है प्रभावित नहीं करता है, ये आपको बताना है। कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपका 3 नंबर भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो आपका जो पोल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, इसकी जनसंख्या से इसका कोई भी लेना देना ही नहीं है। और जनसंख्या से जो इस प्रभावित होती है, जनसंख्या आपकी जो जलवायु से प्रभावित होती है, क्योंकि गर्म जलवायु ये भी जनसंख्या का एक कारण होता है। और भूमि की जो है उपजाऊपन ये भी है, भूमि की बनावट ये भी जो है जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। लेकिन ये जो प्रदूषण होता है जनसंख्या कह सकते हैं इसके घनत्व को कोई भी जो है इफेक्ट नहीं करता है, कोई भी इसको प्रभावित नहीं करता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि यह निष्कर्ष जो है किसने दिया था कि प्रौद्योगिकी अथवा जो उत्पादन के क्षेत्रों में जो होने वाला परिवर्तन जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है मूलभूत जो है ये कारण है। तो ये किसने कहा था? तो 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो है कार्ल मार्क्स ने कहा था। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा तीसरा ऑप्शन। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन जो है सही आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण 5 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन की जो प्रगति होती है रेखीय होती है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। और जितने भी ऑप्शन दिए हैं सारे गलत ऑप्शन दिए हुए हैं। अगला देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है परिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास का जो है परिणाम नहीं होता है। यानी कौन सा परिवर्तन जो है प्रौद्योगिकी जो विकास होता है इसका कोई भी परिणाम नहीं होता है, आपको बताना है। 6 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपका जो सांप्रदायिकता में वृद्धि ये कोई भी इसका जो है प्रौद्योगिकी परिवर्तन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें का जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा प्रौद्योगिकी विकास के कारण जो है निम्नलिखित में से जो है किस नए वर्ग का जो है आपका प्रादुर्भाव हुआ है, आपको ये बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये आपका हुआ है मध्यम वर्ग से, मिडिल क्लास से, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है किस सामाजिक परिवर्तन का जो है सांस्कृतिक कारक जो है कहा जाएगा, ये आपको बताना है। यानी किस सामाजिक परिवर्तन का जो है सांस्कृतिक कारक जो है कहा जाएगा, ये आपको बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो है नवाचार को कहा जाएगा, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका स्क्रीन पर रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किससे जो है नवाचार का जो है सही उपकरण मानेंगे
ये आपको बताना है। तो किसको मानोगे? तो ये जो मानोगे आप, ये जो है विकसित आपके उपकरण का उत्पादन, यानी जो है प्रोडक्शन ऑफ द डेवलप आपका इक्विपमेंट को माना जाएगा। ठीक है, इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, भारत में जो है पश्चिमीकरण का बढ़ता हुआ प्रभाव निम्नलिखित में से जो है किस सांस्कृतिक जो है कारक से संबंधित है? तो ये आपको बताना पड़ेगा। 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो संबंधित है, ये जो है संस्कृत का जो है प्रसार से संबंधित है, यानी जो है डिफक्स हाँ डिफ्यूजन ऑफ कल्चर से है। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, आपका पर संस्कृति ग्रहण के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ये आपको बताना है। तो इसमें का जो है आपका यानी पर संस्कृत एक जो है चेतना प्रक्रिया होती है, इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, नीचे दिए गए कथन आपके जो दिए हुए हैं, इसका आपको हाँ कौन सा इसमें का जो है सही है आपको चयन करना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलेगा 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो पहला कथन है, जो आपके स्टेटमेंट आपके दिए हुए कथन आपका ये जैसे दिया हुआ है, संस्कृत एक जो है विशेषता है या परिवर्तित होती रहती। और दूसरा दिया हुआ है कि अंतर्निहित जो है परिवर्तन प्रत्येक जो है सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था एक जो है आवश्यक गुण है। तो इसमें का जो है कथन आपका जो है तथा जो है कारण दोनों सही हैं, तथा जो है कारण से जो है कथन की सही व्याख्या होती है, इसका पहला लगाइएगा। अगला देखिएगा, सांस्कृतिक विलंबना का जो है सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले विचारक का नाम बताइएगा। ये क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन पिछले साल भी फंसा था। तो सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा जो है किसने दिया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसकी जो अवधारणा दिया था, किसने दिया था? आगबर्न ने दिया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी जो है दूसरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण जो है कोई जो है सांस्कृतिक समुदाय अपनी जो है मौलिक संस्कृति से जो है वंचित हो जाता है, तो ये जो है उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो उसे जो है क्या कहा जाता है? तो उसे जो है सात्वीकरण कहते हैं। इसका जो है डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण था, एग्जाम में पिछले साल भी पूछा गया था। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किसने जो है सामाजिक परिवर्तन में जो है आपका धार्मिक आचार की जो भूमिका को जो सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान दिया है, तो ये आपको बताना है। तो किसने दिया है? तो ये आपके जो दिया है आपके मैक्स वेबर ने जो है स्थान दिया है भूमिका धार्मिक आधार पर। इसका जो है इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित विचारकों में से जो है किसने जो है संस्कृति की दो सीमाओं के बीच जो होने वाले उतार चढ़ाव को जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है कारण माना है, आपको बताना है। तो किसने माना है? तो सोरोकिन ने माना है। इसका जो है पहला ऑप्शन से रहेगा, सोरोकिन ने। अगला देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन में जो है आर्थिक कारकों की भूमिका की जो है व्यवस्थित व्याख्या सबसे पहले करने वाले जो है विचारक का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किसने जो है व्याख्या की थी इसकी? तो इसकी जो व्याख्या की थी कार्ल मार्क्स ने किया था। इसका जो है इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सामाजिक परिवर्तन का जो है आर्थिक कारण नहीं, आपको ये बताना है। तो कौन सा नहीं सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारण? तो ये जो आपका दिया हुआ परंपरागत जो प्रौद्योगिकी दी हुई है, ये कोई भी जो है सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं, जैसा कि अभी इससे पहले भी क्वेश्चन एक था, क्योंकि ट्रेडिशनल जो है कोई भी इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन सही आपको बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो दिया उत्पादन की प्रणाली में होने वाला परिवर्तन एक जो है प्रमुख आर्थिक कारण है, तो ये इसमें का सही रहेगा दूसरा ऑप्शन, और सारे गलत हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है औद्योगिकरण का जो है परिणाम नहीं है, ये आपको बताना है। कौन जो है औद्योगिकरण का जो है परिणाम नहीं है, ये आपको बताना। क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो आपका जो है केंद्रीय परिवार का जो विघटन, ये जो है कोई भी जो है कह सकते हैं औद्योगिकरण का जो है परिणाम नहीं है, और सारे परिणाम है इसके। अगला देखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है दशा आर्थिक प्रतिस्पर्धा का जो है परिणाम है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये आपका जो है प्रविधि का आपका जो विकास होता है टेक्नोलॉजिकल आपका जो एडवांटेजमेंट होता है, यही आपका होता है। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, फिर यहाँ से आपका यूनिट आपके भी जो आपके 3 यहाँ से स्टार्ट हो गए, जिसके हम प्रश्नों की बात करें जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सामाजिक परिवर्तन के प्रकार, उद्विकास, प्रगति और जो है क्रांति, आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसी के हम एमसीक्यू देखेंगे। चलेगा, इसके हम एमसीक्यू की बात करें तो इसका जो दिया हुआ पहला क्वेश्चन इसमें का, इसको देखिएगा। इसका पहला क्वेश्चन का दिया कुछ विकास जो है कुछ तत्वों का जो है एकीकरण तथा उससे संबंधित वह गति है जिसके दौरान जो है कोई तथ्य जो है अनिश्चितता जो है असंबंध समानता से जो है निश्चित भिन्नता में जो है बदल जाता है। तो यह जो है किसने कहा था, यह कथन किसका है?
तो आपको बताना है। ये जो कथन है ये आपके कथन स्पेंजर का कथन है, हर्बर्ट आपका स्पेंजर का। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा हर्बर्ट स्पेंजर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि सामाजिक संबंधों को जो है सरल और जो है असंबंध रूप से जो है जटिल और जो है संबंध रूप से की और जो है होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहा जाएगा, तो ये आपको बताना है। तो उसको जो है कहा जाएगा उद्विकास कहा जाएगा। इसका जो है दूसरा ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है सामाजिक विकास की अवधारणा को जो है सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाला विचारक कौन है। सामाजिक उद्विकास की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जरूर। इसका जो कह सकते हो उसकी विकास की अवधारणा जो दी थी हर्बर्ट स्पेंजर ने दिया था। इसका पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला देखेगा कि जैविक जो है उद्विकास की जो है अवधारणा के साथ जो है निम्नलिखित में से जो है किसका जो है नाम संबंधित है, तो आपको बताना है जैविक उद्विकास की अवधारणा जो है ये किससे संबंधित है, किसके नाम से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा। तो ये जो संबंधित है आपका डार्विन से संबंधित है। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा जो परिवर्तन सामाजिक मूल्यों के जो है अनुसार इच्छित दिशा की ओर होता है तो उसे जो है कहा जाता है, तो उसे जो है क्या कहा जाता है, तो उसको जो है प्रगत कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा, पिछले साल भी क्वेश्चन फंसा था। अगला देखिएगा प्रगत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कथन जो इसमें का सही नहीं है, ये आपको बताना। तो वैसे तो प्रगत जो होती है सामाजिक मूल्यों के आधार पर होने वाली जो अवांछित परिवर्तन है, ये तो ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे कि प्रगति का तात्पर्य जो है व्यक्तियों की जो आर्थिक दशाओं को जो में सुधार होना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि जो प्रगति होती है उसकी आर्थिक दशाओं में नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन में उसकी जो है प्रगति होती है। इसलिए दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, यानी गलत हो जाएगा। इसलिए इसमें का क्योंकि पूछा है कौन सा इसका कह सकते हो कारण नहीं है, तो ये इसमें का दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा। अगला देखिएगा सामाजिक मूल्यों के आधार पर होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये जो कहा जाएगा प्रगति कहते हैं इसको प्रोसेस, ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा जो है सामाजिक क्रांति का जो है कारण नहीं है। तो सामाजिक क्रांति का जो है कौन सा कारण नहीं आपको बताना है। तो जो सामाजिक जो नियोजन होता है कोई भी सामाजिक क्रांति का जो है कारण नहीं है। और जैसे कि व्यापक असंतोष, प्रचलन व्यवस्था का विरोध, ये सारे जो हैं इसके कारण, लेकिन जो है सामाजिक जो नियोजन कह सकते हो ये कोई भी इसका कारण नहीं है। अगला देखेगा आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी वृद्धि की में जो है होने वाले परिवर्तन को जो है क्या कहा जाएगा। आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी वृद्धि में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। तो उसको जो है विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा प्रौद्योगिकी शक्तियों पर जो है अपने अधिकार को जो है बढ़ाकर प्राकृतिक पर्यावरण पर जो है मानव की निर्भरता में कमी होना परिवर्तन के जो है किस रूप को स्पष्ट करता है और उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो उसको जो है क्या कहा जाएगा, तो उसको कहते हैं विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसका जो है दूसरा ऑप्शन इसमें का भी सही रहेगा। अगला देखिएगा जो कि दिया हुआ क्वेश्चन, इसका आपको जो है यहाँ से फिल करना है। इसमें आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी वृद्धि के द्वारा जो है होने वाला जो परिवर्तन होता है, आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी होती है इसके द्वारा होने वाली जो वृद्धि होती है इसके परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लें तो उसको जो है विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें का जो डी ऑप्शन सही रहेगा आपका 11 नंबर क्वेश्चन में। फिर अगला देखिएगा 12 नंबर कि निम्नलिखित में से जो है विकास के लिए जो है कौन सी दशा जो है आवश्यक है, आपको बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है नियोजन जो होती है, प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग जो होती है ये विकास के कह सकते हो कौन सी दिशा आवश्यक होती है। तो प्लानिंग बहुत ही जरूरी होती है किसी विकास की दशा हो या फिर किसी जो है नियोजन की, किसी आर्थिक व्यवस्था की करना हो तो नियोजन सबसे जरूरी रहता है। इसलिए इसमें का जो पहला ऑप्शन सही रहेगा। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है, क्वेश्चन की 100% की गारंटी है, एग्जाम में फंसेगा। ठीक है 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो एशियन ड्रामा जो पुस्तक है भैया ये जो है मुन्नर जो है मेडल की पुस्तक है, ये आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन इसमें का सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है दशा सामाजिक प्रगति की जो है अवधारणा से जो है संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन से संबंधित नहीं इससे, ये जनसंख्या जो आपका न्यूनतम ये जो इससे संबंधित नहीं है और सब इससे संबंधित हैं। अगला देखिएगा चलेगा, यहाँ से आपकी लिस्ट आपके दी हुई है, इसको जो है आपको सही से आपको जो है फिल करना है, इसको सही से जो है आपको जो है मिलाना आपको पड़ेगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलेगा तो विकास क्या होता है, विकास जो होता है ये होता है आपका दूसरे में जाएगा नियोजन और जो है विकसित प्रौद्योगिकी में होने वाली आर्थिक वृद्धि को जो है विकास कहते हैं। और फिर दिया हुआ है प्रगति, प्रगति क्या होती है, प्रगति की हम बात कर लें तो प्रगति आपकी जो होती है ये जो प्रोग्रेस होती है, प्रगति होती है सामाजिक मूल्य और जो उसके लाक्षिक और जो है और होने वाला जो परिवर्तन होता है ये होता है। उद्विकास की हम बात करें तो उद्विकास क्या होता है,
उद्विकास की यदि हम बात करें तो उद्विकास आपका होना है अनेक स्तरों में जो है किसी भी दशा में होने वाला परिवर्तन होता है। और सामाजिक परिवर्तन होता है सामाजिक संरचना और जो संबंधित उसके जो उसका परिवर्तन होता है सामाजिक संरचना और उससे संबंधित में जो परिवर्तन होता है उसके संबंधों में, तो ये आपका सामाजिक परिवर्तन होता है। तो इतना जो है मैंने इसकी जो है इसको मैच कर दिया है, तो इसमें का जो है दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है, तो इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन जो है सही है आपको बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 16 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का जो है कौन सा कथन सही है, तो विकास जो है कुछ आंतरिक शक्तियों का जो है परिणाम और जबकि प्रगति जो है मूल आधारित अवधारणा है, तो इसमें का जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से जो है कौन सी दशा जो है क्रांति की अवधारणा से संबंधित है, ये आपको बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो संबंधित है राजनीतिक और आर्थिक जो है व्यवस्था में होने वाले आमूल परिवर्तन से संबंधित है, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला फिर लास्ट में क्वेश्चन दिया हो कि क्रांति का जो है आपका समाजशास्त्र, क्रांति का समाजशास्त्र, ये जो पुस्तक है यानी सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है आपको बताना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जो पुस्तक है सोरोकिन की पुस्तक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। पूरे मैंने क्वेश्चन आपके करा दिए, टोटल आपके जो है 3 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई।